भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको पता ही है कि मैं डेली की डेली अपने घर में कुछ ना कुछ क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो आज ना ये एक दिन संडे से पहले का दिन है, मतलब सैटरडे का दिन है। तो ना मैंने इस दिन ना हरे धनिया की चटनी बनाई थी। और जो मैंने ना आज ना आंवला डाला था, मतलब हरी मिर्च डाली थी, धनिया को साफ़ कर लिया था। और हरे धनिया की जो चटनी है ना, वो कई चीज़ों के लिए ना काम आ जाती है। जैसे कि इडली वगैरह बनाए या कोई भी चीज़ बनाए ना, तो एकदम से पकोड़े बनाए, तो अगर हरे धनिया की चटनी बनी रखी है ना, तो कुछ भी चीज़ बनाते हुए ना टाइम नहीं लगता। अगर हरे धनिया की चटनी रखी है बनी हुई, तो बस यहाँ मैंने प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, हरी मिर्च काट लूँगी और आंवले काटे। आज इसमें ना मैंने 2 आंवले काट लिए थे और उससे जो टेस्ट आया ना, वो बहुत ही टेस्टी आया, यम्मी आया। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देख लेना आंवले डालकर इस वाली चटनी में। जैसे आप सब लोग बनाते ही होंगे हरी धनिया की चटनी में प्याज टमाटर डाल के, लेकिन आंवले भी डाल के देखना एक बार, बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। और इसको ना मैंने फिर पीस के ना रख लिया था। और जो कांच की जो बोतल थी ना मेरे पास ना, कॉफ़ी का जो था ना जार, वो कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने उसको साफ़ कर लिया था। लेकिन मैं ना उसका रैपर जो है ना, वो ना मतलब साफ़ करना भूल गई थी। तो मैंने ना उसमें जो चटनी पीस के ना, और मैंने उस वाले रैपर में डाल दी थी। और यहाँ मैं ना ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ मसाले, सिर्फ हल्की सी लाल मिर्च डाली, क्योंकि मैंने ना इसमें हरी मिर्च डाल दी है और धनिया पाउडर डाल दिया, हींग डाल दूँगी, और बस इतना ही मैं इसमें डालती हूँ। नमक डाल देती हूँ, नमक और हींग डाल के डालती हूँ बस। ये वाली चटनी बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग चाहें तो दही भी डाल सकते हैं इसमें, पर मैं ना दही उसी टाइम डालती हूँ जब हम लोग खा रहे होते हैं ना, क्योंकि कुछ हमारे घर में ना, मतलब कुछ लोग दही डाल के खाना पसंद करते हैं और कुछ बिना दही के। तो बस यहाँ हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है। और धनिया की चटनी बनती है ना, तो मेरा बेटा इधर उधर घूमने लग जाता है, क्योंकि उसे धनिया की चटनी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ मैंने चटनी पीस ली थी और उस जार में, कांच के जार में भर के रख दूँगी फ्रिज में। और ये देखो छोटा सा ही जार है, और इसका ना मैं रैपर निकालना भूल गई। तो बच्चे बोल रहे थे कि आपने कॉफ़ी के उसमें डाल दी, तो इस रैपर को तो हटा लेते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में हटा लूँगी। साफ़ तो मैंने बस इसमें चटनी को भर के मैंने रख दिया था फ्रिज में। और थोड़ी सी बच गई थी, तो वो कटोरी में रख लिया था, वो आज के लिए रख लिया था खाने के लिए, मतलब अभी जो खाना खाएंगे ना, लंच करेंगे, तो उसके लिए। तो बस उसके बाद मैंने मॉर्निंग में बनाया था। और मैं इस ना स्टिकर को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर ये ऐसे नहीं हटेगा, ये थोड़ा ना गीला करके तभी हटेगा। तो इसको मैं बाद में हटा लूँगी। बस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने बनाई है इडली। और आज है संडे का दिन, तो बस यहाँ पे मैंने इडली बना ली थी। और जो MTR वाली इडली थी ना, उसमें दही डाल के 10 मिनट के लिए रखा, और इसमें ना बहुत जल्दी से इडली बन जाती है। तो बस यहाँ पर ये इडली और चटनी, आज का नाश्ता हमने ऐसे किया। और बस अब ये देखो बर्तन कितने सारे हो गए सुबह सुबह के, क्योंकि इडली का भी कुकर हो गया है और दूध आया वो भी, और जो चाय वगैरह के थे। बस उसके बाद इसको क्लीन करा, और फिर ना मैं नहा धो के झाड़ू पोछा वगैरह करा। कपड़े भी बहुत सारे धोए थे आज, और नहा धो के आ गई थी, क्योंकि ना यहाँ पर ना पूजा का सामान भी रखा हुआ है। तो यहाँ मैं दिखाई थी, ये मेडल्स हैं जो मेरे बेटे को मिले हुए हैं, वो काफ़ी सारे यहीं पर ही रखे रहते हैं, कहीं टांग नहीं रखे उसने। बस यहाँ पर मैं इस ट्रॉली को ना आज क्लीन करी हूँ। कई दिन से सोच रही थी कि इसकी सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ ना कुछ जैसे कुछ पेपर्स वगैरह बच्चों के रखे रहते हैं। और ये हनुमान जी की फ़ोटो मेरे बेटे की है, जब वो छोटा था, तो उसी की फ़ोटो है ये। हनुमान जी बना था वो जब स्कूल में, प्ले स्कूल में। तो बस इसको खाली कर लेती हूँ और आज इसकी सफाई कर लेती हूँ। और ये देखो मैं दिखा रही हूँ, छोटे से कान्हा जी हैं मेरे पास, ये किसी ने मुझे गिफ्ट किए थे, और ये शिमला से लेकर के आए थे वो। तो ये वाले छोटे से कान्हा जी ना थोड़े से ना निकल गए हैं, तो मैं बेटे से कह रही थी कि फेविक्विक से अगर ये चिपक जाए ना, तो इनको चिपका देंगे। और ये मेरे कॉलेज की शील्ड जो मिली थी NSS कैंप में, और एक रिले रेस में भी मिली थी, वो तो हो गई ख़राब, क्योंकि 22 साल हो गए कॉलेज करे भी। तो बस यहाँ मैंने इसको क्लीन कर लिया है, और कपड़े से ना, पहले तो वैसे कपड़े से साफ़ कर लिया है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा गीले सूखे कपड़े से कर लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने पेपर्स ना, जो कलरफुल पेपर आते हैं ना, उनको बिछाया हुआ है। और ये लक्की बाबा भी बहुत पुराने हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, तो इनको भी ना मैं थोड़ा सा डस्टिंग करके, और इसको ना पानी से वॉश कर लेती हूँ, और ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं।
बस यहाँ मैंने इसको भी उतार लिया था और इसको कि ना धो लिया है मैंने इसको पानी से। और अभी मैंने किचन में ही रख दिया उनको, क्योंकि जब यहाँ पर क्लीनिंग कर दूँगी ना उसके बाद इसको लगा दूँगी। और यहाँ पर बस मैं ये सफाई कर रही हूँ। और इसको आज इसका नंबर आ ही गया आज। यहाँ पर ना छोटा मोटा सामान ना, जैसे डेकोरेशन वगैरह का छोटा मोटा सामान रख देती हूँ, या जो कोई नई चीज़ ख़रीद के लाती हूँ ना तो यहीं पर ही रख देती हूँ। और फिर बाद में उसको खोल के जहाँ भी लगाना हो तो लगा लेती हूँ। ये मैं दिखाई थी, ये वाला पेपर जो आते हैं ना इस तरीके के, जो वहाँ मिलते हैं ना स्टेशनरी शॉप पर ना, इस तरीके के पेपर्स ना काफ़ी कलरफुल मिल जाते हैं। तो मैं ना एक दो ला करके रख भी लेती हूँ। मैं दिखाई थी, ये ना हमारी माता की जो इष्ट देवी है ना उनकी फ़ोटो है, तो इसीलिए ना मैंने ये सारे काम ना नहा धो के अपने सारे घर के काम करने के बाद ही मतलब हाथ लगा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर अगर ना हो ना तो इनको फिर हाथ नहीं लगा सकते, तो फिर ये वाली सफाई नहीं हो पाती थी। तो बस आज कपड़े वगैरह धो के झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा धो के तभी मैं ये सारे काम कर रही हूँ। ये ना सारी फ़ोटो वगैरह मूर्ति वगैरह हैं, तो यहाँ पर इनको क्लीन करके लगा लेती हूँ अभी। यहाँ देख रही थी मैं ना किसी का कार्ड है और उसके आगे ना बहुत सुंदर ना राधा कृष्ण जी की ना शायद फ़ोटो है, तो वो मैं देख रही थी, तो इसीलिए मैंने इसको रख लिया होगा कार्ड को। और यहाँ पे ये बोटल्स मैं लेकर के आई थी ना जो कांच की, वो भी अभी ऐसे ही रखी हैं। अब ये अगली गर्मी में निकलेंगी और फ्रिज में रखूँगी। और ये देखो मैं खाटू श्याम जी से जो गुल्लक लेके आई थी ना, वो भी अभी इन पैकेट्स में ही बंद है, रखी हुई हैं। तो इनको मैंने पीछे की तरफ रख दिया है, क्योंकि ना ये टूटने फूटने का जो सामान होता है ना, कहीं और रख देंगे ना तो बस ध्यान भी नहीं रहेगा और इधर उधर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए ये सारा सामान ना मैं यहीं पर ही रख देती हूँ, यहाँ पर सेफ़ रहता है। और ये है कप बच्चों के, तो ये बनवाए हुए होते हैं ना जैसे पिक्चर वगैरह देखे, तो ये वो रख रही हूँ मैं। और ये एक फ्लावर पॉट भी है जो मैं लेकर के आई थी, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है, कभी फ्लावर्स इसमें लगे ही नहीं अभी तक। तो बस ये भी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी रखे रह जाते हैं पीछे। तो बस इसी तरीके से मैं नीचे वाले ड्रॉर को भी खाली करके इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये मेडल भी मेरे को यहीं रखने होंगे, जहाँ से मैंने निकाले हैं उनको मैं वहीं रख दूँगी, बस थोड़ा सा कपड़ा डस्ट मार के, मतलब डस्टिंग करके। तो ये देखो मैं दिखाई थी ना, ये पेपर्स ना मैं रखती हूँ 2-3, मतलब एक्स्ट्रा ही ला के रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना तो ये लगाने के लिए ना चाहिए होते हैं, नीचे नीचे बिछाने के लिए। तो यहाँ मैं दिखाई थी, ये देखो कितना सुंदर सा है ना। तो इसको ना मैं किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी, जैसे बाहर की तरफ कई बार ना मैं AC में भी ना इसी तरीके का ना पेपर्स लगा के रखती हूँ। और मेरे पास ना मुझे ना 2 पेपर मिल गए हैं, तो वो जो ब्राउन कलर का है ना, तो वो ट्रॉली से ना मैच भी कर रहा है। तो ये वाला मैंने इसको यहाँ पर बिछा दूँगी, क्योंकि उसमें ना बिछा हुआ नहीं है ना, तो बाकी में जब मैं सब में बिछे हुए थे ना तो मैंने उन्हीं को क्लीन करके लगा दिया। और ये जो नीचे वाला जो ड्रॉर है ना, इसमें बिछा हुआ नहीं था, तो मैं इसमें भी बिछा दूँगी। और यहाँ देखो लक्की बाबा भी ना सूखने के बाद जैसे जैसे सूखते जाते हैं ना, वैसे वैसे ना ये वाइट से होते जाते हैं। तो बस इनको भी मैंने ऊपर रख दिया। और यहाँ देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है। और यहाँ पे सारी ना पूजा पाठ मतलब कि फ़ोटो ना सारी इसी तरीके की हैं। यहाँ कुछ ये पेपर्स हैं जो बच्चों के, वो रखे ही रहते हैं, इनको मैं नहीं हटा सकती, बस साफ़ करके यहाँ पर रख दिए हैं। और ये देखो बहुत सुंदर सी साफ़ सुथरी हो गई है ये वाली ट्रॉली मेरी अंदर से। और बाहर अंदर की क्लीनिंग मेरी होती जा रही है, दिवाली तक कर लूँगी धीरे धीरे करके। और ये देखो ये वाली फ़ोटो भी बहुत सुंदर है, दोनों बच्चों की है।
और ये जो गणेश जी होते हैं ना, ये जो कार्ड वगैरह में आते हैं, उनको ना मैं कार्ड में से निकाल के ना ऐसे लगा लेती हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे। मतलब जैसे रद्दी में दे देते हैं ना कभी कार्ड वगैरह, तो जो पुराने हो जाते हैं उनमें जो गणेश जी तो हर किसी कार्ड में लगे ही होते हैं, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ देखो ये वाले भी छोटे से गणेश जी हैं, किसी में आए होंगे तो मैंने रख लिए थे ये। मतलब जो आते हैं ना लटकने वाले, जो बंदरवाल वगैरह पे, उस पर। और यहाँ पे जो ट्रॉली है ना, उसका जो खुला वाला एरिया है ना, और ये हमारी वैष्णो देवी की फ़ोटो है पूरी फैमिली की। ये जो एरिया है ना, मतलब इसको मैं खाली ही रखती हूँ, क्योंकि ना जब भी कभी ग्रोसरी का सामान लाएं या दिवाली पे जैसे पूजा पाठ का सामान लेके आते, तो सबसे पहले मैं यहीं पर ही रख देती हूँ। और घर में ना एक स्पेस ना ऐसा होना ही चाहिए कि जैसे भी हम कोई ग्रोसरी का सामान लेके आएँ या फल फ्रूट्स लेके आएँ, तो ये खाली जो जगह होती है ना, इसमें रख दें, लाते ही इधर उधर ना फैलाएं, क्योंकि चेयर्स वगैरह पर रख देते हैं ना, तो फिर बैठने की जगह ना नहीं हो पाती। बस इसको करने के बाद मैं ना फिर सीधा लग गई थी इस वाली को भी ऊपर से। मैंने सोचा डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि ना बेटा घर पे है ना, तो वो मतलब मेरे को ना यहाँ ऊपर चढ़ते हुए थोड़ा डर भी लगता है ना, तो मैंने कहा चल वो देख लेगा। तो मैंने उसको बोला कि यहीं पे खड़ा रहे, फिर उसने वीडियो भी बना ली। बस यहाँ पर ना ये जो सामान ना, एक तो शीशे कांच का है, और ऊपर से ना खड़े होने की जगह भी ऐसी होती है ना, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार दूँगी। यहाँ पे से ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्की फुल्की ना डस्ट है, तो वो बस मैंने कपड़े से क्लीन करके और ये सारे सामान को मैं लगा देती हूँ यहीं की यहीं। और जो कॉलिन होता है ना, उससे मैं ये ना सारे शीशे वगैरह साफ़ कर दूँगी, और चमक जाते हैं। और पूरी जो बाहर की ड्रॉर्स है ना, जो कैबिनेट पूरी है, तो उसको भी मैं जब कॉलिन से ही ना सारा क्लीन कर देती हूँ, शीशे वगैरह जो लकड़ी के सब कुछ, इनको ना कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ये। तो चलो इसको कर लेती हूँ साफ़। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर चढ़ के डर, लेकिन फिर भी क्लीनिंग तो करनी है, तो मैं करती हूँ क्लीनिंग। तो ये वाली कैबिनेट मेरी बिल्कुल चमक चुकी है, साफ़ हो चुकी है एकदम। और बेटे ने ना लाइट भी जला दी थी जो इसके अंदर लगी हुई है लाइट वगैरह, तो मैंने कहा बाहर से भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि अब ऊपर चढ़ी हूँ तो ऊपर से पूरा क्लीन करके ही उतरूँगी। बस यहाँ पे कपड़ा बार बार चेंज कर रही थी, क्योंकि ना पहले तो डस्ट वाला ले लेती हूँ और फिर कॉलिन डाल के जो डालती हूँ ना, उससे दूसरे वाले से साफ़ कर देती हूँ। बस इस तरीके से मेरी आज की ये वाली किचन की जो क्लीनिंग है वो हो गई थी। और फिर ना थोड़ा हल्का हल्का सिर में भी दर्द हो रहा था, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि ना इसके बाद ना थोड़ी चाय वाय बनाई बाद में। पर पहले ना, उससे पहले मैंने सोचा कि चल एक बार और, एक ड्रॉर और रह रहा है ना, उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। पहले इसको क्लीन किया ऊपर से सारा कॉलिन वगैरह लगा के, और आप देख लो कि कुछ चमक चुकी है। कॉलिन से ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है, बस कपड़ा मारो, कॉलिन डालो, और बस ये हो जाती है क्लीन। बस ऊपर के साइड रोज को साफ़ करके मैंने सोचा कि चलो ये डब्बे वाला जो है ना, इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो इसको भी मैंने खाली कर लिया पहले। इसमें ना
कुछ डब्बे प्लास्टिक के भी हैं, कुछ कांच के भी हैं। तो और स्टील के जो डब्बे ना वो मैं सबसे नीचे की तरफ रखती हूँ, उस वाली ड्रॉर में, नीचे वाले ड्रॉर में। तो यहाँ सिर्फ प्लास्टिक के और कांच के डब्बे ही रखे हुए हैं। तो कुछ डब्बे ना बिल्कुल खाली पड़े हुए थे, तो उनको मैं साफ़ कर लूँगी। और कुछ डब्बों में जैसे सामान मैं डालती रहती हूँ ना, जैसे कि जो चीज़ ख़त्म होती रहती है, तो उनको मैं ऐसे के ऐसे लगा दूँगी, क्योंकि जो कांच के हैं बड़े वाले, तो वो तो खाली होते रहते हैं, तो मैं उनको साफ़ करके रखती रहती हूँ। बस मैंने इसको भी हटा लिया सारा सामान यहाँ से, और इसको भी कर लूँगी कॉलिन से ही क्लीन कर लूँगी, कपड़ा मार लूँगी। और ये दिखा रही हूँ मैं ड्रॉर्स ना, ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें ना 2 स्लैब बनी हुई हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे। तो जो छोटे डब्बे होते हैं ना, तो वो मैं ऊपर की तरफ रख लेती हूँ, और जो थोड़े बड़े डब्बे हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं। और दिखने में भी सुंदर लगती है ये वाली, और ये पूरी ना इस तरीके से खुल भी जाती है। और इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो ये बंद भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा गीला सूखा कपड़ा ले लिया था, उसको साइड डस्ट हटा दी। यहाँ पर मैंने कुछ बिछा नहीं रखा है, क्योंकि जब डब्बे हटाते हैं ना, निकालते हैं, तो फिर उसके साथ ना वो कपड़ा भी या मतलब कुछ भी लगाऊंगी ना, तो वो उसके साथ ना फिसलता है, और कांच के डब्बे ना फिर टूटने का भी डर रहता है। तो बस यहाँ मैंने कॉलिन से इसको साफ़ कर लिया अच्छे से। और यहाँ मैं दिखा ले कपड़े से साफ़ करके उसके बाद मैं सारे डब्बे लगा लेती हूँ। और दिवाली आते आते मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे से। और इसी तरीके से मैं क्लीनिंग शुरू करती हूँ, ताकि थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग भी करती रहूँ, अपने घर के काम भी करती रहूँ पूरे। तो इस तरीके से ना मेरे दिवाली तक मेरा त्यौहार भी आते हैं ना बीच बीच में, अब नवरात्रे आ जाएंगे। तो नवरात्रों से पहले मैं सोच रही हूँ किचन पूरी अच्छे से साफ़ हो जाए, और मंदिर फिर मैं 1 दिन 2 दिन पहले कर लूँगी, मतलब नवरात्रि शुरू होने से पहले। तो बस यहाँ मैंने इसको बाहर से भी ना कॉलिन डाल के साफ़ कर लिया। ये पूरा वाइट है ना, तो इस पर डस्ट हल्की सी भी हो ना तो दिखाई देती है। और ये ना मैं 15-20 दिन में ना एक बार करती ही रहती हूँ ऊपर की तरफ की। तो नीचे की तो खैर होती रहती है डेली में, लेकिन जो ऊपर की होती है ना वो 15-20 दिन ले लेती हूँ मैं उसको करने में। और यहाँ मैं दिखाती है, देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है। और इसका जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है कि ना इसमें बीच में पार्टीशन बना हुआ है। और यहाँ मैंने कांच के सारे जो डब्बे हैं ना मेरे पास, उन सबको लगा दिया। अभी 4 ही बचे हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रैक्स वगैरह होते हैं ना, ये रखे हुए हैं। एक में राजमा रखे हुए हैं, एक में चने की दाल, एक में नमक रखा हुआ है। तो 4 डब्बे इस तरीके से हो गए हैं। और चीनी और शक्कर रखी हुई है। तो ये सारे डब्बे ना मैं आगे की तरफ रखूँगी, और बाकी के जो मसाले वगैरह के होंगे ना उनको मैं पीछे की तरफ रख दूँगी, जो प्लास्टिक वगैरह के हैं। और ये ना डब्बे बिल्कुल साफ़ हैं, तो इसलिए मैंने इनको सिर्फ कपड़ा मारा और ऐसे ही रख दिया है। यही फ़ायदा होता है कि जब डेली के डेली हम ना कपड़ा वगैरह मारते रहते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ना डीप क्लीनिंग करते समय ना दिक्कत नहीं होती कि पूरे डब्बों को सारे को साफ़ करेंगे। तो इसी तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ। यहाँ देखो ये वाला ड्रॉर भी अब मेरा क्लीन हो गया है किचन का। और बस अब एक नीचे का ड्रॉर रखा रह गया है, मतलब वो साफ़ करना, और एक जो काउंटर टॉप है वो रह गया है। तो यहाँ ये दिखा रही हूँ, ये वाले जो डब्बे में इसमें थोड़ा थोड़ा सामान है। ये ना जैसे कोई दाल वगैरह या कोई भी चीज़ होगी ना, जैसे बिस्किट वगैरह, तो ये ना सब मैं गाय के लिए रख दूँगी, क्योंकि छोटे छोटा सामान है ना वो गाय के लिए रख दूँगी, जो गाय का सामान है। और जो कूड़े में फेंकने का होगा उसको मैं कूड़े में फेंक दूँगी। तो बस यहाँ ये जो किनारी थी ना, ये भी थोड़ी मुझे गंदी सी लगी, बस इस पर भी मैंने कॉलिन डाल के इसको भी रगड़ के बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ना अभी बर्तन काफ़ी सारे हो गए हैं, क्योंकि ना जो प्लास्टिक के डब्बे हैं ना वो भी बहुत सारे हो गए हैं मांजने के लिए, धोने के लिए। तो मैं उनको धोऊंगी। और ना थोड़े से बर्तन जो सुबह भी मैंने मांजे थे खूब सारे बर्तन, लेकिन उसके बाद भी थोड़े से बर्तन और हो गए थे। तो बस यहाँ पर नहीं, जो कुछ मसाला वसाला था ना, तो ये भी मैं फेंक रही हूँ। इसमें ये ना शीशे की है डिब्बी, तो बस इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। कुछ शीशे के बर्तन हैं, पहले उनको साफ़ कर लेती हूँ। और जो पहले के बर्तन थे ना, जो मैंने सुबह धोए थे, उन सबको निकाल के, क्योंकि वो सूख गए हैं, तो उनको निकाल के पहले मैंने रख दिया है। क्योंकि अब जो बर्तन धुलेंगे वो भी काफ़ी सारे होंगे। और जो प्लास्टिक वगैरह के, कांच के, तो इनको भी ना सुखाना पड़ेगा, डब्बों को, ढक्कन को। उसके बाद ना अभी मैं ग्रोसरी का सामान ना लेकर के नहीं आई हूँ, क्योंकि ना जो जो सामान ख़त्म होता जा रहा है ना, एक एक चीज़ कोई भी, और वो जो ज़रूरी है वही मंगा रही हूँ। क्योंकि अब जब तक किचन की पूरी क्लीनिंग नहीं हो जाएगी ना, फिर उसके बाद मैं सारा सामान लेकर के आऊँगी। और देखो डब्बे वगैरह भी जब धुले हुए मिलेंगे ना, तो बहुत अच्छे से
साफ़ मिलेंगे। तो यहाँ दिखाई थी कांच के ना, ये मैंने इनको ऊपर रख दिया धो के, ताकि ये सूख जाएंगे, क्योंकि नीचे तो ये टूट टाट जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने सेफ रख दिया है कांच की तीनों बोतलें। और ये देखो बर्तन सारे धुल चुके हैं, और सारे गिलास वगैरह मैंने आगे रख दिए, ताकि एकदम से कोई ले ना तो पीछे से वो कांच की बोतल गिरे ना। तो बस यहाँ पर ये सूख जाएंगे, उसके बाद फिर इनको ढक्कन को बंद करके रख दूँगी। और बर्तन सारे धुल चुके हैं। उसके बाद मैंने ना अभी 3:15 साढ़े 3 बजे, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। और फिर मैंने बना ली चाय, सर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द सा हो रहा था। बस चाय बनाई, थोड़ी देर चाय पी, फिर थोड़ी देर ना मैं सो गई थी इसके बाद। और ये ना प्रसाद की मिश्री और तुलसी के पत्ते हैं, जिनको मैं चाय में डाल लिया मैंने। और बस मैं अपनी अकेले की चाय बनाऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी नमकीन ले ली थी, और बस ये डाइट मिक्सचर वाली जो नमकीन होती है ना, वो मैं ले लेती हूँ। और अदरक डाल के, मेरे को ना बिना अदरक की ना चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने तुलसी के पत्ते भी डाल लिए, मिश्री भी डाल ली है, और अदरक भी। तो बस चीनी चाय पत्ती डाल के, और ये जो काउंटर टॉप है ना, बस ये साफ़ करना रह गया अब। और एक नीचे का ड्रॉर है वो रह गया है, वो भी ना बिल्कुल साफ़ ही है। उसको भी सिर्फ मेरे को ना हाथ एक बार कपड़ा ही मारना है। और जो स्टील के डब्बे में वो सारे मंजे हुए हैं, जैसे घी का, बेसन का, बूरा का, तो वो सारे डब्बे ना मैं स्टील वाले डब्बों में रखती हूँ। और यहाँ मेरी देखो चाय भी बनके तैयार हो गई है। और ये ले ली मैंने डाइट मिक्सचर, और मैं इसको पीऊँगी। और उसके बाद मैं ना सो गई थी 1 घंटा, मतलब 4 से 5 में सो गई थी। उसके बाद फिर मैं गई पार्क थोड़ी देर के लिए। आजकल मैं थोड़ी देर के लिए ना पार्क भी चली जाती। तो यहाँ ना मैंने बास्केट को खाली कर लिया है, और जो ये टिफ़िन वगैरह इनको रख दिया है सूखने के लिए। और उसके बाद ये जो प्लास्टिक के डब्बे, इनको भी मैंने ट्रे में रख दिया है, सूख जाएंगे। तो उसके बाद मैं इसको ड्रॉर में लगा दूँगी, क्योंकि जब तक सूखे नहीं तब तक ना ये अंदर ड्रॉर्स में नहीं जाएंगे। तो बस ये है शाम का ही टाइम, और मेरे को बनानी आज कढ़ी। तो उसके लिए मैं बेसन छान रही हूँ। तो आज कढ़ी चावल, और हस्बैंड के लिए तो खैर फुल्के ही सेकूँगी। तो बस बच्चे और मैं खाएँगे कढ़ी चावल, और हस्बैंड को दूँगी कढ़ी के साथ रोटी। और यहाँ बस मेरी पकौड़ियाँ भी बन गई हैं। और मैं ना कसूरी मेथी वगैरह ना सब कुछ एक साथ ही ना इसमें डाल लेती हूँ, सारे मसाले। और जो कढ़ाई में जीरा डाल दिया है, मेथी डाल दी है, और जो कड़ी पत्ता होता है ना वो डाल दूँगी, और जो काली सरसों होती है वो, और लाल मिर्च जो सूखी होती है वो। बस इन सबको डाल करके मैं छोंक लगा देती हूँ। और हींग ना मैंने उन दोनों में ना, जब पकौड़ी का और उसका बनाया था ना घोल लस्सी का, तो उसी में डाल दी थी। वो सब मैंने इकट्ठी उसमें डाल के रख दी थी। और मैंने ना बस पकौड़ी करा थोड़ा सा, जैसे थोड़ी देर के लिए रख देते ना 5 मिनट, बेसन को घोल के तो रख दिया था। उसके बाद पकौड़ियाँ बना ली थी पहले। और अब ये कढ़ी का जो छोंक है वो लग जाएगा, और 1 घंटे तक कढ़ी उबलेगी। तो आज का हमारा जो डिनर है वो कढ़ी चावल और फुलके हैं। तो बेसन डाल के ना मैंने आज रोटी बनाई है। तो मतलब जो हस्बैंड की बनाई थी ना, उसमें ना थोड़ा सा बेसन डाला था, तो मिस्सी रोटी की टाइप की बन गई, तो अच्छी लगी थी। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ी में ना ये छोंक लगा के इसमें डाल दिया लस्सी वाला जो भी पूरा पेस्ट था, जो मसाले डाले थे। और उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, क्योंकि ना थोड़ी पतली पतली जो कढ़ी होती है ना, वही अच्छी लगती है चावल के साथ। और कढ़ी ना सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए कढ़ी चावल और फुलके तैयार कर लेती हूँ। बस यहाँ पर हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। फिर मैंने बना दिए थे फुलके, और चावल पहले ही बन चुके हैं, उनको सब्जी में रख दिया है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।